नमो भगवते वासुदेवाय। कथा आज जो हम कहेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो चर्चा ये होगी कि मंथरा पूर्व जन्म में क्या थी और भगवान विष्णु के साथ क्या संबंध था मंथरा का। कौन सा ऐसा पुण्य किया था मंथरा ने कि भगवान के बाल रूप को भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ, भगवान के वनगमन में सहयोग किया, क्योंकि वनगमन आवश्यक था भगवान के लिए, तो उसमें सहयोग किया और भगवान की कई कलाओं से, भगवान की कई लीलाओं से अवगत थी और उन्हें देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इन सारी बातों पे हमारी चर्चा होगी आज की कथा में। लेकिन कथा प्रारंभ करने के पूर्व पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ ही कमेंट में राम का नाम लिखिए, राम लिखिए। और चलिए अब कथा की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों में, पौराणिक कथाओं में वर्णित है, रामायण भी कई रामायण है। हम श्री रामचरितमानस की का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन रामायण कई लिखे हुए हैं, तो कई रामायणों में जो है सो ये बातें आती हैं। तो जो ये अभी चर्चा है, उसकी चर्चा श्री रामचरितमानस में नहीं, ये कथा कहीं और से ली गई। तो बात करते हैं कि मंथरा पूर्व जन्म में क्या थी। सबसे पहले ये जानो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगवान को जिस भी रूप में हम पूजें, जिस भी रूप में स्मरण करें, भगवान हमारे साथ होते हैं। वो हमें अपना दर्शन देते हैं, हमें अवसर देते हैं कि वो हमें अपनी कृपा दे सके। उनकी कृपा बनती है, चाहे आप दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में बनिए उन्हें, चाहे मित्र के रूप में बनिए, जिस भी रूप में उन्हें भजिए, जिस रूप में भी आप उनको भज लेंगे, वो आप पे अपनी कृपा करेंगे। तो मंथरा की बात हो रही है कि पूर्व जन्म में मंथरा क्या थी। तो हम चले आते हैं भक्त प्रहलाद के काल में। भक्त प्रहलाद पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद राजा बने। विष्णु भक्त थे, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। और जब वो राजा बने तो उनके राज्य में सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि विष्णु भक्त जब राजा बन गया तो राज्य में हर ओर विष्णु की पूजा होने लगी। अब जो भी थे उनके अंदर राक्षस तो थे, सब राज्य तो राक्षस का जो परंपरा था उसी के अनुसार चल रहा था। उस परंपरा को प्रहलाद जी ने समाप्त नहीं किया। शिव भक्ति तो पहले ही से थी, शिव भक्त सब पहले से थे, अब विष्णु भक्त भी। तो इन दोनों की कृपा, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्रहलाद जी के राज्य थी। और भगवान विष्णु की ऐसी कृपा कि सभी के अंदर सात्विकता आने, जो राक्षसी गुण थे, जो अधर्म करने का, अत्याचार करने का, वो सारे समाप्त होने लगे और सब भगवान विष्णु के पथ पे चलने लगे, उनके बताए मार्ग पे, उस धर्म के मार्ग पे चलने लगे। समय बीता, प्रहलाद ने राज्य अपने पुत्र विरोचन को दिया। विरोचन भी अनन्य भक्त भगवान विष्णु थे। साथ ही साथ महादानी, वो ऐसे थे कि स्नान के बाद उनके द्वार पे कोई भी आता और कुछ भी मांगता तो विरोचन उन्हें वो वस्तु दे देते। उन्हीं विरोचन के पुत्र महादानी बलि, यानी प्रहलाद के पौत्र, भक्त प्रहलाद के पौत्र।
तो विरोचन का ऐसा प्रभाव, उनकी दानवीरता और अति शक्तिशाली, अति बलशाली भगवान विष्णु और भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने सारी पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य कर लिया। जब स्वर्ग पे आधिपत्य कर लिया और इंद्र को वहां से निकाल दिया, तो इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रभु रक्षा कीजिए, क्योंकि विरोचन ने मुझे तो यहाँ से निकाल दिया, स्वर्ग पे उसका आधिपत्य हो गया। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो विरोचन मेरे अनन्य भक्त का पुत्र, इसके साथ ही वो अति धर्मी, वो धर्म के मार्ग पे चलने वाला, उसने तो किसी के साथ कोई कुकृत्य किया नहीं है। मैं किस कारण, कोई ऐसा कारण हो कि मैं उसका वध करूं या मैं उसे किसी तरह की कोई सजा उसे दूं। उसने तो आपको भी छोड़ दिया, आप शत्रु थे, इंद्रलोक पर अधिपत्य होने के बावजूद भी उन्होंने अपने शत्रु को क्षमा कर दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान विष्णु ने कहा। पर उन्होंने एक उपाय बताया इंद्र को कि ऐसा कीजिए आप कि विरोचन स्नान ध्यान के बाद उनके पास जो भी जाता है वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। तो आप जाइए कल, और जब वो स्नान ध्यान के बाद जब आप हो तो आप जाकर के उनसे इंद्रलोक मांग लीजिए दान में। इंद्र चले, लेकिन चलते चलते इनके मन में एक षड्यंत्र आया। देवराज इंद्र के मन में षड्यंत्र आया कि अगर मैं स्वर्ग मांगता हूँ दान में, तो दान लोग मेरी जो क्या मुझे क्या समझेंगे। मैंने दान ले लिया अगर स्वर्ग का, तो मुझे क्या समझेंगे। लोग कहेंगे कि स्वर्ग तो दान में मिला है, तो कौन से देवता मुझे मानेंगे। तो ऐसा मैं करता हूँ। इंद्र ने सोचा कि मैं विरोचन की मृत्यु मांग लेता हूँ। ये मन बड़ा पापी होता है। कुछ मिलने की जहाँ पे उम्मीद होती है, अगर उतना मिल जाता है, तो फिर ये मन उससे ज्यादा पाने की कोशिश करता है। लालसा कभी खत्म नहीं होती। यही चीज हुआ, यही बात हुई इंद्र के साथ, और मन में ये को विचार आया कि मैं विरोचन की मृत्यु को मांग लेता हूँ। वही उसने किया, उन्होंने किया। अगली सुबह पहुंचे और भगवान की पूजा, स्नान के बाद, पूजा के बाद ब्राह्मण के रूप में पहुंच करके विरोचन ने कहा कि मुझे दान चाहिए। इंद्र ने कहा कि मुझे दान चाहिए। विरोचन ने कहा कि मांगिए क्या चाहिए। इंद्र ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप संकल्प लीजिए। विरोचन मुस्कुराए, उन्होंने संकल्प लिया और कहा कि ठीक है, मैं संकल्प लेता हूँ, आप मानिए। इंद्र ने कहा कि मुझे आपकी मृत्यु, मुझे आपका सर चाहिए, ये मस्तक मुझे आपका चाहिए। विरोचन मुस्कुराए, उन्होंने कहा आप अपना जो असली रूप है वो बताइए, आप कौन है, क्योंकि एक ब्राह्मण को मेरे मस्तक से क्या, मेरा मस्तक लेकर के एक ब्राह्मण क्या करेगा, आप अपना रूप दिखाइए। इंद्र आनाकानी करने लगे, घबरा गए। तब विरोचन ने भगवान विष्णु को याद किया और कहा कि अगर मैंने मन वचन कर्म से आपकी आराधना की है प्रभु, तो ये जो ब्राह्मण है इनका असली रूप मुझे दिखाइए। और विरोचन को दिखा सामने इंद्र कांपते हुए। जब कोई अधर्म करता है, जब कोई पाप करता है, जब कोई कुकृत्य करता है, तो वो शांत नहीं रह पाता। उसके अंदर एक हलचल होती है, उद्विग्नता होती है, बेचैनी होती है। वही बेचैनी इंद्र के साथ था। विरोचन ने देखा और हंसते हुए कहा कि आपने मेरा मस्तक तो मांगा, मेरी मृत्यु मांगी और मेरे साथ
ऐसा करके आपने गलत किया है, पाप किया है। तो मैं तो अपने संकल्प को पूरा करूंगा, लेकिन मेरे जो पुत्र है, मेरा जो वंश है, आपको छोड़ेगा नहीं। अब देखिए, भगवान इंद्र जो है, देवराज इंद्र जो है, वो देवताओं के राजा है। देवताओं के राजा होने पर भी उनकी पूजा नहीं होती। क्या कारण है? बस यही कि कभी षड्यंत्र होता है उनके द्वारा, कभी कोई कुकृत्य हो जाता है, तो पूजा भी तो उनकी होगी जो पूज्य होंगे। तो चलिए आगे की बातें करते हैं। तो विरोचन ने कहा कि मेरे वंश आपको छोड़ेंगे नहीं, और आप इस इंद्रलोक को, इस इंद्र के सिंहासन को आप भोग नहीं पाएंगे। और कहकर उन्होंने अपना मस्तक काट करके विरोचन ने इंद्र को सौंप दिया। यह देखकर विरोचन के पुत्र बलि, जो कि उस समय छोटी अवस्था में थे, और पुत्री विरोचन चित्कार कर उठे। उन सब ने इंद्र से विरोचन का मस्तक मांगा, क्योंकि क्रिया कर्म करने के लिए, अंत्येष्टि करने के लिए मस्तक की आवश्यकता थी, पर इंद्र ने देने से इनकार कर दिया और बिना मस्तक का ही दाह संस्कार हुआ विरोचन का। अब बलि ने सोच लिया कि जब तक इंद्रलोक को अपने कब्जे में ना ले ले, जब तक इंद्रलोक पर अधिपत्य ना करे, तब तक पिता का सिर, पिता का मस्तक मिलेगा नहीं। और यह सोच करके शुक्राचार्य और अपने दादा भक्त प्रहलाद के आशीर्वाद से आक्रमण किया इंद्रलोक पर, और इंद्रलोक पे अधिपत्य कर लिया। जब उन्होंने उस पे अधिकार किया, तो युद्ध के लिए जब तैयारी चल रही थी, तो विरोचन की पुत्री यानी बलि की बहन विरोचना, उन्होंने भी वो राक्षसी गुण से, माया शक्ति से और सारी विद्याओं में निपुण थी। वो भी युद्ध के लिए तैयार हुई और सबने आक्रमण किया, स्वर्ग पे, इंद्रलोक पे आक्रमण किया। इंद्रलोक पर अधिपत्य कर राजा बलि तो निश्चिंत हो गए, लेकिन विरोचना का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो क्रोध में नाग शस्त्र का प्रयोग करने लगी, और नागों के विष से देवता त्राही त्राही कर उठे। हाहाकार मच गया पूरे स्वर्गलोक में, सब पे नागास्त्र छोड़ दिया विरोचना ने। नाग के जहर से, उस विष से सभी का तन जलने लगा। सभी हाहाकार कर उठे और पहुंचे विष्णु जी के पास, विष्णु जी की प्रार्थना की। विष्णु आए, भगवान विष्णु, और उन्होंने विरोचना को समझाने की कोशिश की। माता दीदी ने स्वयं समझाया कि मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम इन्हें माफ कर दो। लेकिन विरोचना अपने क्रोध में कुछ भी ना सुनी। तब अदिति ने और देवताओं ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। विष्णु जी आए, उन्होंने भी समझाया, पर विरोचना ने भगवान विष्णु को ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। असभ्यता की सीमा को लांघ दिया और उन्हें कुशब्द कहना शुरू किया। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी महाराज को आदेश दिया कि विरोचना के नाग शस्त्रों को समाप्त करें। गरुड़ जी अपने साथ पूरी सेना लेकर, गरुड़ों की सेना लेकर के सारे नागों को मारना शुरू कर दिया। एक एक नाग को चुन करके मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद इन गरुड़ों ने विरोचना पर आक्रमण किया। जब नागों को मारना शुरू किया, तो विरोचना ने अस्त्र लेकर के स्वयं ही सबको निपटाना शुरू किया। और सभी देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, सबको, इंद्र देवता, सबके लिए कहा कि मैं इनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। तब भगवान विष्णु ने आदेश दिया गरुड़ जी को कि आप इनसे निपटिए। गरुड़ जी सभी गरुड़ों के साथ
विरोचना पर आक्रमण करते हैं। सभी गरुड़ मिलकर के विरोचना को चोंच मारना शुरू करते हैं, जिससे कि विरोचना की आंखें धंस जाती हैं अंदर, वो कानी हो जाती है। मुंह पे प्रहार करते हैं, मुख पे प्रहार करने से दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और चेहरा कुरूप हो जाता है। पीठ पे वार करते हैं और चोंच से पीठ को जो है नोच डालते हैं और वहाँ सहस्त्र घाव हो जाते हैं, और वही घाव जब भरते हैं तो वहाँ कुबड़ बन जाता है और शरीर जो है झुक जाता है, कमर झुक जाती है और चेहरा बहुत ही कुरूप हो जाता है। युद्ध समाप्त होता है देवदानों का। बलि ने, दानवीर बलि ने आधिपत्य कर लिया। अब पृथ्वी पर और बलि आते हैं, वापिस आते हैं, विरोचना आती है, लेकिन वो इतनी क्रूर हो जाती है, वो रात दिन इस दर्द को सहती रहती है और भगवान विष्णु को गालियां निकालती रहती है, अपशब्द करती रहती है। वो हर वक्त भगवान विष्णु से शत्रुता का भाव रखने लगती है। भगवान विष्णु के साथ शत्रु भाव से रहने लगती है, लेकिन रात दिन क्या होता है, भगवान विष्णु का स्मरण होता है। मन से करो या कुमन से करो, मन से करो या कुमन से करो, नारायण का नाम ले लिया तो तर गए, सदगति प्राप्त हो गई। अब रात दिन भगवान विष्णु को अब शब्द कहती रहती, पर विष्णु का नाम तो, हरि का नाम तो, नारायण का नाम तो आता रहता था, है ना। तो अंत समय आया और ग्रंथों में लिखा हुआ है, पूरा पौराणिक कथाएं कहती हैं, हमारे वेद कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, गीता का जो उपदेश दिया हुआ उन्होंने, तो वो स्वयं कहते हैं कि अंत समय में हम जिस चीज का ध्यान करते हैं, जो चीज, जो बात हमारे स्मरण में होती है, जो बात हमारे दिल और दिमाग में होती है, जो बात हमारे मन को बांधे रहता है, मन में जिसे हम गूंथते रहते हैं, हमारा अगला जन्म उस पर आधारित होता है। अब विरोचना के मन में क्या था, भगवान विष्णु के लिए क्रोध, और हमेशा अपने रूप को ही वो देखती रहती, उसके बारे में सोचती रहती कि ये टेढ़े मेढ़े दांत, ये धसे हुए आंख, काने और कुबड़, इस तरह से कुरूप चेहरा और कुरूप शरीर, यही चीजें ध्यान में थी, यही शरीर और यही चेहरा ध्यान में था। बस जब अगला जन्म होता है तो वही मंथरा के रूप में, और चूंकि पूर्व जन्म में इसी रूप को ध्यान में रखा था, इसीलिए अगला जन्म भी वैसा ही मिलता है। और चूंकि प्रभु को शत्रु भाव से ही भजा तो था, शत्रु भाव से ही सही स्मरण तो किया था, इसलिए इससे पुण्य के रूप में, यही पुण्य उन्हें भगवान श्री राम के करीब रखा। उन्होंने भगवान श्री राम को नजदीक से देखा, उन्हें खेलते हुए देखा, उन्हें गोद में खिलाया, उन्हें अपने हाथों से खिलाया। क्योंकि कैकेयी की वो दासी भी थी और धाय भी थी, तो भगवान राम उन्हें नानी भी कहते थे, माता भी कहते थे। अब स्वयं भगवान किसी को नानी और माता कह दे, वो तो तर जाएगा ना, उसकी सदगति तो हो ही गई ना। तो यही कथा है मंथरा की। भगवान विष्णु के साथ यही शत्रुता थी मंथरा की, जो कि राम स्वरूप होने पर भी वो शत्रुता कायम रही। और वनगमन में जो प्रकरण आया था, वो मंथरा ही उस प्रकरण की रचना करने वाली थी। मंथरा ने ही कैकेयी के मन में ये भरा था कि राम को वन का जाने का आदेश दिया जाए। तो ये कथा थी मंथरा की। तो
आपको अच्छा लगा, आनंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि कमेंट में राम लिखिए। इसके साथ ही कथा आज की समाप्त होती है। आगे भी हमारी और भी कथाएं होती रहेंगी, पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं उन पर हमारी चर्चा होगी। अगर आपकी कोई आपके मन में कुछ है कि हाँ इस प्रसंग पे कथा हो तो आप कमेंट में लिखिए। और इसके साथ ही आज की इस कथा को, इस चर्चा को विश्राम देते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।